अगर आप अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको स्टोरी रीडिंग करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, उसके सेंटेंस को समझना पड़ेगा, ग्रामर को समझना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रे गूस एंड गेंडर यानी कि बतख और हंस की एक कहानी है, बहुत लाजवाब कहानी। एक राजा की प्रिंसेस होती है, देखते हैं उसके साथ क्या होता है, ठीक है ना। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है, देयर वॉज अ पीसफुल किंगडम। देयर वॉज यानी कि एक था, क्या था भाई, पीसफुल यानी शांतिपूर्ण, किंगडम यानी साम्राज्य था, राज्य था, ठीक है ना। द किंग हर्ड rumors that barbarians were going to attack his castle soon। देखो द किंग, राजा ने, heard यानी सुनी, क्या सुनी, rumors यानी अफवाहें सुनी, that कि बारबेरियन जो बर्बर लोग हैं were going to, है ना, करने जा रहे हैं, to attack his castle यानी कि उसके जो महल है उसके ऊपर क्या करे, जल्दी ही, सुने ने जल्दी ही क्या करने जा रहे, अटैक करने जा रहे हैं वैसा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, पास्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ पर पास्ट हो गया। राजा ने सुनी, क्या सुनी, अफवाहें सुनी कि जो कुछ बर्बर लोग हैं वो उसके साम्राज्य पे जल्दी ही अटैक कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर आया, ओके। सो इसलिए ही कॉल्ड, उसने बुलाए, क्या बुलाए, हिज टू फेवरेट पेट्स, उसके जो दो फेवरेट पेट्स यानी कि जो पालतू पक्षी थे, जो भी जानवर थे, उन्होंने उसको बुलाया, ठीक है ना। द ह्यूज ग्रे गूस एंड गेंडर, ये एक बहुत बड़ा क्या था, बतख था और एक हंस था। उन दोनों को वो क्या करते हैं, बुलाते हैं, कौन, राजा। माई डियर गूस एंड गेंडर, मेरे डियर गूस और गेंडर, ओवर किंगडम इज इन डेंजर, हमारा जो साम्राज्य है, इज इन डेंजर, ये टू बी का सेंटेंस है। जैसे कि आई एम ए टीचर, यू आर अ प्लेयर, यू आर अ ग्रेट प्लेयर, ही इज ए सिंगर, ही इज इन क्लास, इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो हमारा साम्राज्य क्या है, खतरे में है। देखो किंगडम, किंग एंड राज्य, सो राजा, और किंगडम एंड साम्राज्य फिर राज्य, ठीक है ना। डेंजर खतरा। टेक माई डॉटर टू ए सेफ प्लेस ऑन टॉप ऑफ द टूलिस्ट हिल, टेक यानी ले जाओ, माई डॉटर मेरी पुत्री को ले जाओ, टू सेफ, टू ए सेफ प्लेस यानी एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ, ऑन टॉप यानी सबसे ऊपर, ऑफ द टूलेस्ट हिल यानी कि जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसके सबसे ऊपरी जगह पर, सेफ जगह पर मेरी जो डॉटर है उसको ले जाओ। किसने कहा, उस राजा ने कहा, किन से कहा, उन दो जो पैट्स थे ना उनके, उनसे कहा था, ठीक है ना। सैड द किंग, राजा ने ऐसा कहा, ठीक है ना। सो इसलिए द ग्रेग गूस एंड गेंडर फ्लू द प्रिंसेस हु सेट इन अ रेड सीट ओवर द वन स्टैंड रिवर टू द टॉप ऑफ द टोलेस्ट हिल, क्या करते हैं, सो इसलिए द ग्रे गूस, जो गूस एंड गेंडर दोनों फ्लू उड़ गए, द प्रिंसेस, उस प्रिंसेस के साथ में उसको ले गए थे, हु जो सेट बैठी हुई थी, कहां पर, इन ए रेड सीट, एक रेड सीट के ऊपर बैठी हुई थी, दी वन स्टैंड रिवर टू द टॉप ऑफ द टोलेस्ट हिल। हाँ तो क्या होता है आगे देखते हैं। सो द ग्रे गूस एंड गेंडर फ्लू, वो उड़ जाता है, प्रिंसेज राजकुमारी, हु सेट जो बैठी हुई थी, इन रेड सीट ओवर यानी कि एक लाल चादर के ऊपर बैठी हुई थी, द वन स्टैंड रिवर यानी एक किनारे वाली नदी के, टू द टॉप ऑफ द टोलेस्ट हिल, और कहाँ ले जाता है उसको, एक टू यानी ले जाता है ना उसको, टॉप ऑफ द टोलेस्ट हिल यानी सबसे ऊपर जो पहाड़ी होती है उसके सबसे टॉप में ले जाता है उसको, दी टोलेस्ट, द टोलेस्ट, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है टोल के, ठीक है। और तब यहाँ पर आर्टिकल देखा यूज हुआ, हिल, पहाड़ी। देखिए आगे चलते, 6 months हैड पास्ड, 6 महीने गुजर जाते हैं, बट द किंगडम वॉज नॉट अटेक्टेड, लेकिन साम्राज्य पर क्या नहीं किया गया, अटैक नहीं किया गया था, ठीक है ना। एक्टिव पैसिव पढ़ा है, वहां से चलता है ना। किंगडम वॉज नॉट अटेक्टेड बाय बारबेरियंस, ऐसे कह सकते अपन। द किंग रिग्रेटेड, जो राजा है उसको क्या हुआ, बहुत ज्यादा पछतावा, हिज डिसीजन, उसके निर्णय पे, एंड टोल्ड, उसने कहा, उस बताया, द ग्रे गूस एंड गेंडर टू ब्रिंग होम हिज डॉटर, अपनी पुत्री को वापस लाने के लिए किससे कहा था, उस गूस से एंड गेंडर से उसने कहा था, किसने, राजा ने कहा था, ठीक है ना।
आगे देखिए, देन तभी द किंग अंडरस्टूड, जब राजा समझ गया, क्या समझ गया, दैट की ही हैड टू बी केयरफुल, उसको क्या होना चाहिए था, उसको केयरफुल होना चाहिए, बिफोर मतलब सावधानी रखनी चाहिए, बिफोर टेकिंग टेकिंग एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से पहले, बेस्ड ऑन द रूमर्स, जो किस पे टिकी हुई हो, अफवाहों पर टिकी हो, विच जो नीड नॉट टू बी ट्रू हो, जो जरूरी नहीं है कि सत्य हो। द किंग वॉज अवेयर ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। द किंग वॉज अवेयर, जो राजा है वो अवेयर रहता था, ऑफ हिज डिस्कशन, अपने ध्यानपूर्वक जो अपनी जो अफवाहें होती है ना, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा अवेयर रहता था और वहाँ पर विवेकपूर्ण तरीके से काम में लिया करता था। मोरल, यू डू नॉट हैव टू ओवर रिएक्ट, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज, क्योंकि यू ओवरहर्ड रूमर्स, क्योंकि अफवाहों पर हमें ध्यान नहीं देना है, अफवाहें तो अफवाहें होती हैं, उन पे हमें ध्यान नहीं देना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो पर साथ, थैंक यू।